क्या सुल्तान को ये इतला देना जरूरी है? ये कोई अहम वाकया तो नहीं कि सुल्तान को परेशान किया जाए। अली बिन सुफियान गहरी सोच में पड़ गया। कमानदार जो इतला देने आया था उसने अली बिन सुफियान के करीब आकर आहिस्ता से कहा, एक ईसाई लड़की का लापता हो जाना तो इतना अहम वाकया नहीं, मगर अहम यह है कि फकर अल मिस्री नाम का कमानदार भी रात से लापता है। रात के संतरियों ने बताया है कि वो लड़कियों के खेमे तक गया था, वहां से जख्मियों के खेमे की तरफ गया और फिर कहीं नजर नहीं आया। रात वो गश्त पर निकला था। अली बिन सुफियान ने जरा सोचकर कहा, यह इतला सुल्तान तक अभी न जाए। रात के उस वक्त के तमाम संतरियों को इकट्ठा करो। जब फखर गश्त पर निकला था उसने सुल्तान अयूबी के मुहाफिज दस्ते के कमानदार से कहा कि कल सुल्तान के साथ जो मुहाफिज साहिल तक गए थे उन्हें लाओ। वो वहीं थे, चारों सामने आ गए। तो अली बिन सुफियान ने उन्हें कहा, कल जहां तुमने ताजरों और लड़कियों को देखा था वहां फौरन पहुंचो। अगर वो ताजर अभी तक वहीं हैं तो उन्हें हिरासत में ले लो और वहीं मेरा इंतजार करो, और अगर वो जा चुके हों तो फौरन वापस आ जाओ। मुहाफिज रवाना हो गए तो अली बिन सुफियान लड़कियों के खेमे तक गया। 6 लड़कियां बाहर बैठी हुई थीं और संतरी खड़ा हुआ था। अली ने लड़कियों को अपने सामने खड़ा करके अरबी जुबान में पूछा, 7वीं लड़की कहाँ है? लड़कियों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा और सर हिलाए। अली बिन सुफियान ने कहा, तुम सब हमारी जुबान समझती हो। लड़कियां उसे हैरान सा होकर देखती रहीं। अली उनके चेहरों और डील डोल से शक में पड़ गया था। वो लड़कियों के पीछे जा खड़ा हुआ और अरबी जुबान में कहा, इन लड़कियों के कपड़े उतार कर नंगा कर दो और 12 वैशी किस्म के सिपाही बुला लाओ। तमाम लड़कियां बिदक कर पीछे को मुड़ी। 2-3 ने बैक वक्त बोलना शुरू कर दिया। वो अरबी जुबान बोल रही थी। लड़कियों के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकते। एक ने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ी। अली बिन सुफियान की हंसी निकल गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगा। तुमने जिस तरह एक ही धमकी से अरबी बोलना शुरू कर दी है, अब बगैर किसी धमकी के ये बता दो कि 7वीं लड़की कहाँ है। सब ने ला इल्मी का इजहार किया। अली ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। तुमने सुल्तान पर जाहिर किया है कि तुम हमारी जुबान नहीं जानती। अब तुम हमारी जुबान हमारी तरह बोल रही हो। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने संतरी से कहा, इन्हें खेमे के अंदर बैठा दो। रात के संतरी आ गए थे। फखर अल मिस्री की गश्त के वक्त के संतरियों से अली बिन सुफियान ने पूछगछ की। आखिर लड़कियों के खेमे वाले संतरी ने बताया कि फखर रात उसे यहाँ खड़ा करके जख्मियों के खेमे की तरफ गया था। थोड़ी देर बाद उसे उसकी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? नीचे आओ। संतरी ने उधर देखा तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। सामने मिट्टी के टीले पर उसे एक आदमी का साया नजर आया। वो साया वहीं गायब हो गया था। अली बिन सुफियान फौरन वहां गया। ये टीला साहिल के करीब था। उसकी मिट्टी रेतली थी। एक जगह से साफ पता चल रहा था कि वहां कोई ऊपर गया है। वहां जमीन पर 2 किस्म के पांव के निशान थे। एक निशान तो मर्द का था जिसने फौजियों वाला जूता पहन रखा था। दूसरा निशान छोटे जूते का था और जनाना लगता था। जमीन कच्ची और रेतली थी। जनाना निशान जिधर से आया था अली बिन सुफियान उधर को चल पड़ा। यह निशान उसे उस खेमे की तरफ ले गया जहां मोबी रोबन से मिली थी। उसने खेमे का पर्दा उठाया और अंदर चला गया। उसकी चेहरा शनास निगाहों ने जख्मी कैदियों को देखा। सबके चेहरे पांपे। रोबन बैठा हुआ था। उसने अली बिन सुफियान को देखा और फौरन ही कराहने लगा, जैसे उसे दर्द का अचानक दौरा पड़ा हो। अली ने उसे कंधे से पकड़कर उठा लिया और खेमे से बाहर ले आया। उससे पूछा, रात को एक कैदी लड़की इस खेमे में आई थी, क्यों आई थी? रोबन उसे ऐसी नजरों से देखने लगा जिनमें हैरत थी और ऐसा तासुर भी जैसे वो कुछ समझा ही ना हो। अली बिन सुफियान ने उसे आहिस्ता से कहा, तुम मेरी जुबान समझते हो दोस्त? मैं तुम्हारी जुबान समझता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी जुबान में जवाब देना होगा। रोबन उसका मुंह देखता रहा। अली ने संतरी से कहा, इसे खेमे से बाहर रखो। अली बिन सुफियान खेमे के अंदर चला गया और कैदियों से उनकी जुबान में पूछा, रात को लड़की इस खेमे में कितनी देर रही? अपने आप को अजियत में मत डालो। सब चुप रहे, मगर एक और धमकी से एक जख्मी ने बता दिया
कि लड़की खेमे में आई थी और रॉबिन के पास बैठी या लेटी रही थी। ये जख्मी समंदर में जलते जहाज से कूदा था। उसने आग का भी और पानी का भी कहर देखा था। वो इतना जख्मी नहीं था जितना खौफ ज्यादा था। वो किसी और मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बताया कि उसे ये मालूम नहीं कि रॉबिन और लड़की के दरमियान क्या बातें हुई और लड़की कौन थी। उसे ये भी मालूम नहीं था कि रॉबिन का ओहदा क्या है। वो उसके नाम से सिर्फ वाकिफ था। उसने ये भी बता दिया कि रॉबिन इस कैंप में आने तक बिल्कुल तंदुरुस्त था। यहाँ आकर वो इस तरह कराहने लगा जैसे उसे अचानक किसी बीमारी का दौरा पड़ गया हो। अली बिन सुफियान एक मुहाफिज की रहनुमाई में उन 5 आदमियों को देखने चला गया जो ताजरों के बहरूम में कुछ दूर खैमाजन थे। मुहाफिजों ने उन्हें अलग बैठा रखा था। अली को उन्होंने पहली इतला ये दी कि उनके पास कल 2 ऊंट थे मगर आज एक ही है। यही इशारा काफी था। वो इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके कि दूसरा ऊंट कहाँ है। दूसरे ऊंट के पांव के निशान मिल गए। अली बिन सुफियान ने उन्हें कहा, तुम्हारा जुर्म मामूली चोरी चकारी नहीं है। तुम एक पूरी सल्तनत और इसकी तमाम तर आबादी के लिए खतरा हो, इसलिए मैं तुम पर जरा भी रहम नहीं करूंगा। क्या तुम ताजर हो? हाँ, सब ने सर हिलाकर कहा, हम ताजर हैं जनाब, हम बेगुनाह हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, अपने हाथों की उल्टी तरफ मेरे सामने करो। 5 ने हाथ उल्टे करके आगे कर दिए। अली ने सबके बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली की दरमियानी जगह को देखा और एक आदमी को कलाई से पकड़कर घसीट लिया। उसे कहा, कमान और तुर्कश कहाँ छुपा रखी है? उस आदमी ने मासूम बनने की बहुत कोशिश की। अली बिन सुफियान ने सुल्तान अयूबी के एक मुहाफिज को अपने पास बुलाकर उसके बाएं हाथ की उल्टी तरफ उसे दिखाई। उसके अंगूठे के उल्टी तरफ उस जगह जहां अंगूठा हथेली के साथ मिलता है, यानी जहां जोड़ होता है, वहां एक निशान था। ऐसा निशान उस आदमी के अंगूठे के जोड़ पर भी था। अली ने उसे अपने मुहाफिज के मुताल्लिक बताया, यह सुल्तान अयूबी का बेहतरीन तीर अंदाज है और ये निशान इस बात का सबूत है कि ये तीर अंदाज है। उसके अंगूठे की उल्टी तरफ एक मदम सा निशान था, जैसे वहां बार बार कोई चीज रगड़ी जाती रही हो। ये तीरों की रगड़ के निशान थे। तीर दाएं हाथ से पकड़ा जाता है, कमान बाएं हाथ से पकड़ी जाती है। तीर का अगला हिस्सा बाएं हाथ के अंगूठे पर होता है और जब तीर कमान से निकलता है तो अंगूठे पर रगड़ खा जाता है। ऐसा निशान हर एक तीर अंदाज के हाथ पर होता है। अली बिन सुफियान ने उसे कहा, इन 5 में तुम अकेले तीर अंदाज हो, कमान और तुर्कश कहाँ है? 5 चुप रहे। अली ने उन 5 में से एक को पकड़कर मुहाफिजों से कहा, इसको उस दरख्त के साथ बांध दो। उसे खजूर के दरख्त के साथ खड़ा करके बांध दिया गया। अली बिन सुफियान ने अपने तीर अंदाज के कान में कुछ कहा। तीर अंदाज ने कंधे से कमान उतार कर उसमें तीर रखा और दरख्त से बंधे हुए आदमी का निशाना लेकर तीर छोड़ा। तीर उस आदमी की दाएं आंख में उतर गया। वो तड़पने लगा। अली ने बाकी 4 से कहा, तुम में कितने हैं जो स्लैब की खातिर इस तरह तड़प तड़प कर जान देने को तैयार हैं? उसकी तरफ देखो। उन्होंने देखा, वो आदमी चीख रहा था, तड़प रहा था। उसकी आंख से खून बुरी तरह बह रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अली बिन सुफियान ने कहा, कि बाइज्जत तरीके से तुम सबको समंदर पार भेज दूंगा। दूसरे ऊंट पर कौन गया है? कहाँ गया है? तुम्हारा अपना एक कमानदार हमारा एक ऊंट हमसे छीन कर गया है, एक आदमी ने कहा, और एक लड़की भी। अली बिन सुफियान ने कहा। थोड़ी ही देर बाद अली बिन सुफियान के फन ने उनसे एतराफ करवा लिया कि वो कौन हैं और क्या हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा इंतजार करें।